चलिए, कल 25 तक न हो गया था क्या? तो आज चले यहाँ से हम लोग आगे। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 26 है कि और पीछे हम लोग हैं। 26 से न चलना है। आइए देखिए, तो आइए चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए, कहता है एक, आवाज नहीं कीजिए अब आप लोग, कि एक टेलीफोन का खंभा तूफान के कारण भूमि के ऊपर किसी बिंदु से मुड़ जाता है। मान लीजिए कि यही एगो टेलीफोन का खंभा है, ठीक है ना, और आंधी तूफान आने से ऊपर का जो शीर्ष है ना, वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है, और जमीन के साथ कितना डिग्री, इसके पाद से किसी बिंदु से, इसका शीर्ष, इसका जो शीर्ष है ना, पाद से 8√3 मीटर की दूरी पर इसका पाद है, और इसका शीर्ष, इस शीर्षवा जो है ना, पाद से कितना दूरी पर चला जाता है, 8√3 मीटर की दूरी पर चला जाता है। कहता और कोण कितना डिग्री का बना रहा है, और ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा जा रहा है सवाल में कि इसका खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा ये बताइए, ये पोर्शन जो टूटा है, क्या यही पोर्शन आकर के यहाँ गिरा है? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो लंबाई, टोटल ये वाली जो लंबाई होगी, यही लंबाई ये वाली है? यदि इसको निकाल करके हम जोड़ लेंगे तो निकल जाएगा ना टोटल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये 30 का एंगल है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। 60 डिग्री के सामने वाला वैल्यू देल है। 30 डिग्री निकालने के लिए 1/√3 से क्या करते हैं, तो 8√3 में 1/√3 से गुना करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी इसकी आई हाइट कितना गई, 8। कितना है इसकी हाइट, 8। और आप जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने वाला का 2 गुना होता है कर्ण, तो 30 डिग्री के सामने लंबाई है 8, तो एक लंबाई होगा कितना, 16 होगा। ये 16, तो ये भी कितना, 16। आपसे पूछ क्या रहा है, ये देखिए, खंभे की ऊंचाई बताइए कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, कि खंभे की ऊंचाई बताइए। तो खंभे की टोटल ऊंचाई आपसे पूछा है कि बताओ भाई कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। तो आप कहिएगा सर खंभे की ऊंचाई इतना दूर और यही इतना दूर न है, तो यहाँ इतना दूर है 8 और प्लस कितना, 16। तो 8 और 16 कहिएगा कितना, 24 मीटर होगी खंभे की ऊंचाई। यानी इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर कितना, सी। देखिए इसमें कोई दिक्कत है किसी को? चलें आगे हम लोग। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला, देखिए नेक्स्ट, कहता टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर 60 डिग्री का कोण पर भूमि को स्पर्श करता है। अच्छा चलिए देखिए, एगो ये पेड़ है, कुछ हिस्सा से क्या हो चुका है, पेड़ टूट गया है, और ये कितने डिग्री के कोण के साथ झुकी हुई है, 60 डिग्री के कोण के साथ झुकी हुई है। और कहता है ना, टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की कितना दूरी दे रखी है, देखिए ये पूरा पेड़ है, क्या चीज़ है, पूरा। तो पेड़ के जड़ से इसका जो शीर्ष गिना है ना, वो कै मीटर की दूरी पर है, ये 45 मीटर की दूरी पर है। आपसे पूछता कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिएगा ये 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ एंगल बनेगा कै डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मैं जो बात बताइएगा, 30 के सामने वैल्यू दिया हुआ है, तो 60 डिग्री निकालने के लिए √3 से गुना करेंगे, तो ये वाला होगा 45√3। अच्छा इसकी लंबाई क्या होगी, तो 30 डिग्री के सामने वाला का ही दोगुना होता है, तो 45 है, तो 45 दूनी 90। तो पूरा पेड़ की ऊंचाई ये लंबाई और ये लंबाई यही ना होगी, ये लंबाई और कौन वाला, ये वाला। तो ये आप कहेगा 45√3 और प्लस कितना, 90। क्वेश्चन में बोल रहा है कि √3 का मान पुट कर दो। √3 का मान होता है 1.732 और प्लस कितना, 90। क्या गुना करके जोड़ पाइएगा आप लोग, हाँ कि हम ही जोड़ दें? क्या इतना हो पाएगा आप लोग से काम, हाँ? तो इतना मार दूँ आंसर क्या? तो चलिए, कोई दिक्कत इसमें है? हाँ, तो पूरा कंसेप्ट तो सीख ही लिए हैं। और दो बात यदि आपको नहीं है तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए
कि यदि आपको ये पता है 30 डिग्री और 60 डिग्री का कनेक्शन आपको सिखा रखे थे, याद है कि 30 डिग्री के सामने वाला यदि वैल्यू निकालना है, 30 डिग्री के सामने वाला, तो 1/√3 से क्या करते थे, गुना, और 60 डिग्री के सामने वाला यदि वैल्यू निकालना है, कई डिग्री के सामने वाला, 60 डिग्री के सामने वाला निकालना है, तो √3 से क्या करते थे, गुना करते थे क्या। और 45 डिग्री के केस में, 45 डिग्री के केस में लंब और आधार दोनों आपस में क्या होता था, दोनों आपस में बराबर होता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने सीखा कि 30 डिग्री के सामने वाला का 2 गुना होता है कौन, कर्ण। 30 डिग्री के सामने वाला का 2 गुना होता है क्या चीज, कर्ण। वही कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी यदि किसी का छूटा हुआ तो आप पीछे भी देख सकते हैं, सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर सब चीज बता रखे हैं आपको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। चलिए अब कुछ नियम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला नियम जो होगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये सपोज मान लीजिए कोई टावर है या कोई ब्रिज है, ऊपर में सूर्य भगवान है, क्या चीज़ है, और यहाँ से दूर कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से देखता है तो उन्नयन कोण कई डिग्री है, तो उन्नयन कोण मान लीजिए कि ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कई डिग्री है, 30 डिग्री। और यहाँ से देखा तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था, और उसके बाद ये लड़का यहाँ से चलना शुरू किया खंभे की ओर या टावर की ओर, और पहुँचा यहाँ, और जब फिर यहाँ से देखता है ना तो ये कोण बन गया कई डिग्री का, सपोज मान लीजिए ये कोण बन गया कई डिग्री का, 60 डिग्री का। इसका लैंग्वेज, अच्छा यहाँ से जो यहाँ आया इसके बीच की दूरी हम कह देते हैं आपके लिए d है, कितना है, d, और इसकी ऊंचाई जो है मान लीजिए क्या चीज़ है, h है। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा कि ये एगो टावर है, ठीक है ना, एगो लड़का यहाँ खड़ा था, कहाँ था लड़का खड़ा, यहाँ, तो पहले एंगल कई डिग्री का, फिर टावर की ओर आया, किधर आया, टावर की ओर आया, कुछ दूर चला, टावर की ओर कुछ दूर चला, और फिर यहाँ से देखा तो एंगल बना कई डिग्री का, 60 डिग्री का। फिर लैंग्वेज को समझिएगा, मान लिया जाए, या सपोज कोई समझिएगा बात को, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये एंगल बना रहा है यहाँ पर कई डिग्री का, सपोज मान लीजिए कि एंगल बना रहा है कई डिग्री का, 45 डिग्री का, और यहाँ से जब बनाए तो कुछ दूर आगे बढ़ गया, कुछ दूर क्या बढ़ गया, आगे, और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद इसी चोटी को जब वह देखता है तो अब एंगल बन रहा है कई डिग्री का, अब एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो दोनों लैंग्वेज में फर्क पड़ेगा, एक होगा कि टावर की ओर आएगा, और एक होगा पहली बार देखने के बाद थोड़ी दूर जाएगा, कहाँ जाएगा, तो टावर की ओर आएगा तो इधर आइएगा, या टावर के दूर जाएगा तो क्या जाइएगा, उधर जाइएगा। या इसकी भी जानकारी दे दूं कि आप डायरेक्ट कैसे समझ सकते हैं इस बात को। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। सपोज यहाँ एंगल बना हुआ पहली बार 30 डिग्री का, कई डिग्री का, तो ई लाइन में जैसे जैसे इधर आएगा तो यहाँ पर 90 न बन जाएगा, तो जैसे जैसे आएगा इधर एंगल बड़ा होते जाएगा, क्या होगा, यानी 60 डिग्री होगा तो जरूर एन बनेगा, कई डिग्री, 60 डिग्री इधर बनेगा। 45 डिग्री का भी एंगल रहेगा तो यही साइड बनेगा, क्यों, क्योंकि 30 डिग्री है, इधर तो एंगल छोटा होते चला जाएगा ना, इधर एंगल क्या होगा, बड़ा होते चला आएगा, तो इधर 60 बनेगा। लेकिन यदि 15 डिग्री एजा के बाद 15 बने, इसका मतलब इससे जरूर क्या गया होगा, दूर। यानी मैं ये आपको कहूँ कि इधर आइएगा तो 90 के करीब आते जाइएगा। जैसे पहली बार 30 एंगल बना या 60 बना, तो 60 के बाद अब जब इधर आइएगा तो 60 से अधिक एंगल बनेगा, 60 से बनेगा 70, 80, 90, यहाँ पर आकर के एक जगह क्या बनेगा। और जब दूर जाइएगा तो 60 से कम बनना शुरू होगा, यानी 60 है तो 45 इधर से बैक साइड जाइएगा। तो इस बात को क्लियर है आपके मन में। देखिए यहाँ से इधर नज़दीक की ओर आ रहे थे तो एंगल बढ़ गया, अब यहाँ से हम देखे थे 45 और फिर दूर जाना शुरू किए तो एंगल बन गया कई डिग्री का, 30 डिग्री का। यानी दूर जाने पर एंगल, जैसे ये लाइन हुआ और फैलेगा, अरे लाइन को आप ऐसे लाते आइए तो एग्जैक्ट यहाँ बन जाएगा 90 का। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो बनेगा कितना का, छोटा बनता चला जाएगा। यानी 90 डिग्री की ओर आएंगे तो एंगल बड़ा होते जाएगा, 90 डिग्री से दूर जाएंगे तो एंगल क्या होते जाएगा, छोटा। यानी इस बात को आप ध्यान से रखिएगा कि 90 डिग्री से यदि दूर जाएंगे, 90 डिग्री से दूर जाएंगे
90 डिग्री से दूर जाएंगे तो एंगल छोटा होगा, तो एंगल छोटा होते जाएगा, तो एंगल छोटा होते जाएगा, तो एंगल छोटा होते जाएगा। जबकि 90 डिग्री से, जबकि 90 डिग्री की ओर आएंगे, 90 डिग्री की ओर आएंगे तो एंगल बड़ा होते जाएगा, तो एंगल क्या चीज, एंगल बड़ा होता जाएगा, तो एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा। ये बात क्लीन है। अब कुछ केस को है समझिएगा। अभी आप लोग जो √3 से गुना भागा सीखे हूँ तो सब सवालों को बना सकता है, लेकिन और कुछ यदि मेथड को आसान किया जा सकता है तो ध्यान से कुछ केस आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है। ये कोई पॉइंट है और यहाँ से कोई एंगल बन रखा, सपोज कई डिग्री का बन रखा, 15 डिग्री का, कई डिग्री का, 15 डिग्री का। और 15 डिग्री से कुछ दूर आप इधर आए और एंगल इधर बताए बड़ा बनेगा कि छोटा, बड़ा। और ई एंगल बन गया 30 डिग्री का, कई डिग्री का। और कितना दूरी पैदल चले हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको सपोज कर दी है, क्या चीज़ है, d। और ये लंबाई क्या है, h। तो आपका h का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं कि d/, कितना होगा, 2 होगा। कैसे होगा फिर कुछ देर में आपको सब समझाएंगे। h का मान क्या होगा, d/2। h का मान कितना होगा, d/2। दूसरा कंडीशन देखिएगा, दूसरा कंडीशन देखिएगा। सपोज यहाँ एंगल बना है 30 डिग्री का, कई डिग्री का, और इधर नजदीक आए हैं तो यहाँ बन गया एंगल कई डिग्री का, 45 डिग्री का, कई डिग्री का, 45। तो यहाँ से आप या तो यहाँ आएंगे या पहली बार 45 बनेगा तो इधर जाइएगा तो 30। तो एक कंडीशन बनता है 30 डिग्री और कई डिग्री का, 45 डिग्री का। और इसके बीच की दूरी मान लीजिए कि दे दिया है प्रश्न में कितना, d। और इसकी ऊंचाई आपसे पूछेगा तो ऊंचाई क्या होगा, तो h बराबर होता है 30 और 45 डिग्री के केस में d/2 √3 + 1। कितना, d/2 √3 + 1, d/2 √3 + 1। कोई दिक्कत, d/2 √3 + 1। तीसर का कंडीशन देखिएगा, तीसर का कंडीशन क्या होता है, तीसर का ही बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान रखना, ठीक है ना। आइए, ये सपोज एंगल बना है 30 डिग्री का, कई डिग्री का, 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, 30। इधर नजदीक आए तो इस बार 45 के बदले बन गया एंगल कई डिग्री का, 60 डिग्री का, कई डिग्री का, 60 डिग्री का। और ये यहाँ से यहाँ के जो बीच की दूरी है दे रखा है d, कितना है, d। तब ऊंचाई पूछेगा, 30 और 60 डिग्री में ऊंचाई होता है d/2 √3। कितना, नहीं तो एक पन्ना में सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा। क्या लिखें, d/2। तो 3 कंडीशन लिखे, 30 और 15 डिग्री में ऊंचाई होता है d/2, 30 और 45 में है d/2 √3 + 1, और 30 और 60 में केवल d/2 √3। d/2 क्या चीज, √3। d/2 क्या चीज, √3। कोई दिक्कत, d/2 √3। इज इट क्लीन। चलिए अब देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक एंगल बनता है कितना डिग्री का, एक एंगल बनता है, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल बोलेगा आपके सामने, क्या चीज, एक सवाल या दूसरा पे लेने दीजिए। तीसरा का कंडीशन देखिएगा क्या है आपके सामने। सपोज ये एंगल मान लीजिए ये है थीटा, ये है क्या चीज, थीटा, और ये है, और ये है, ये मान लीजिए है कितना, ये है 90 - थीटा। ये क्या है, या 1 मिनट इसको रुक जाए, पहले ये 3 समझे आप लोग। ये 3 समझे, कौन कौन 3 हो रखा है। एक तो 15 डिग्री और 30 डिग्री पर h का मान d/, टोटल 3 तरीका बताएंगे, अब तीनों एक करके सीखिएगा। 30 और 45 डिग्री में क्या बताया है, d/2 √3 + 1, और 30 और 60 में कितना, d/2 √3। ठीक है, तो आइए पहले इस पर हम लोग काम कर लेते हैं, बाकी फिर और कंडीशन भी बताएंगे इस पर। पहले आप 1-2 सवाल देख लीजिए। जैसे देखिए क्या है सवाल, इसका टोटल प्रोसेस बता देते हैं एक सवाल पर, ठीक है ना। टोटल 3 तरीका देते हैं, फिर आप बताइएगा कि कौन वाला आपको अच्छा लगा और उसी पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले पढ़िए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य का उन्नयन कोण पहले कई डिग्री था, 30 डिग्री था। कई डिग्री था,
30 डिग्री था, लेकिन अभी हो गया कई डिग्री, 45। इसका मतलब अधिक कोई व्यक्ति यहाँ से देखा होगा तो नज़दीक आया होगा कि दूर आया होगा, क्योंकि 30 से 45 हो गया तो आया होगा क्या चीज़, वो नज़दीक आया होगा, क्या होगा, नज़दीक आया होगा। और उसकी खंभे की छाया 20 मीटर क्या हो गई, कम। पहले छाया इतना था, लेकिन चूंकि अब एजा से कहाँ गया, यहाँ पर, तो ये छाया इसका कम गया, कई मीटर, 20 मीटर कम गया, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, 20 मीटर। अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। पहले आपको प्रोसेस समझा देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद आप लोग देखिएगा कि डायरेक्ट कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं, इसके प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। ये ऊंचाई h है, हमको क्या h पता है। अच्छा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ दो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, तो कहिएगा हाँ सर। एक तो त्रिभुज हमको ये नजर आ रहा है, क्या ये त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, देखिए तो आ रहा है, हाँ? तो यदि ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा था, ई 45 डिग्री का कोण, तो ई भी कई डिग्री का कोण, 45। तो क्या मैं ये और ये बराबर बोल सकता हूँ, यानी यदि ये h लंबाई का होगा, कौन से त्रिभुज में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज हम किस में लिख रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। क्या 45 ई 45 तो हो कितना का, 45 का, दोनों बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर उस स्थिति में ए बी बराबर होगा बी डी, अब बी डी बराबर होगा क्या चीज, h। कोई दिक्कत, इसकी लंबाई यदि h है तो ये h होगा, ये 10 मीटर तो ये 10 मीटर, ये 5 मीटर तो ये भी कई मीटर, 5 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बात को समझिएगा। अब इस त्रिभुज को आप देखने का प्रयास करें। अब जो त्रिभुज को मैं दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, उसको आप देखिए। चलिए ये वाला त्रिभुज को देखिए, क्या दिख रहा है आपको ये वाला त्रिभुज। अच्छा जब इस त्रिभुज को आप देख रहे होंगे तो आप पा क्या रहे होंगे कि सर इसमें क्या हो रखा है कि ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल कितना डिग्री का। अभी लाल वाला लाइन है, भूल जाइए कि लाइन लालो वाला लाइन है। अच्छा ये बताइएगा, ई वाला लाल वाला त्रिभुज और ई बर का त्रिभुज में एगो कॉमन लाइन है जो दोनों में है, क्या ए बी दोनों के लिए समान है क्या। ई लंबाई इस त्रिभुज में भी इतने हैं, ई लंबाई ई त्रिभुज में भी इतना, यानी अब हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं वो कौन सी त्रिभुज की कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब कर रहे हैं आपसे हम त्रिभुज किसकी, त्रिभुज ए बी किसकी, सी की, ए बी किसकी, सी की, ठीक है ना। अच्छे बताइए 30 का एंगल बना है, तो ये एंगल बना होगा कई डिग्री का, तो आप कहेगा सर ये एंगल बना होगा कई डिग्री का, 60 डिग्री का। अच्छा ये लंबाई सपोज मान लेते हैं x है, या ई लंबाई अभी निकाल लेते हैं, ई लंबाई कितना है h, यदि ई वाला h तो ये वाला क्या चीज h। अच्छा बताइए 60 डिग्री के सामने वाला लंबाई टोटल कितना हो गया है, तो कहेगा h + 20, बोलिए ना। हाँ अरे 60 डिग्री, तो हमको 30 डिग्री के सामने वाला लंबाई निकालना है, हमको ए बी का मान निकालना है। तो क्या ए बी का मान आप बोल सकते हैं कि 60 के सर सामने वैल्यू देल है, 30 डिग्री निकालना है, तो √3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी ये हो जाएगा ए बी का मान सर h + 20 इंटू 1 कितना, √3। कोई दिक्कत। अच्छा ई त्रिभुजवा में ए बी का मान कितना आया है, h आया है, और ई वाला त्रिभुजवा में, ई वाला बड़का त्रिभुजवा में ए बी का मान कितना आया है, h + 20 इंटू 1 बटा क्या चीज। अच्छा दोनों त्रिभुज में तो ई लंबाई बराबर होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सर जो ये h का मान है ना वो बराबर होगा किसके, h + कितना 20 इंटू 1 कितना, √3 का। होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलिए, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे दोनों त्रिभुजवा में h बराबर है ना, ई वाला तो बराबर है ना, तो ई वाला त्रिभुजवा में हल किए हैं ए बी, ई कौन था, ए बी किस में, ए बी सी में जब हमने हल किया तो जो ए बी का लंबाई है, तो ए बी का लंबाई इतना आया, लेकिन ये छोटका त्रिभुजवा में हल किए, छोटका त्रिभुजवा में हल किए तभी तो ए बी का लंबाई आपको कितना आया है ग्राम, ए बी की लंबाई। तो दोनों स्थिति में h को क्या कर दिया आपने, बराबर कर दिया। अब इसको यदि हम हल कर लें तो हल करने में इसका परमीकरण कर दें, पर क्या कहते हैं, परमीकरण करेंगे तो ऊपर √3 और नीचे भी कितना, तो √3 इंटू √3, 3 होगा तो 3 एने आ जाएगा क्रॉस होकर के, तो बोलिएगा कितना h, 3h बराबर, 3h बराबर अभी हो जाएगा कितना, h + कितना 20, h + 20 इंटू कितना √3 होगा क्या। हमको निकालना h का मान है, तो चलिए h का मान निकालिए और इसमें गुना कर दीजिए कितना से, ये हो जाएगा 3h बराबर, ये हो जाएगा h√3 प्लस 20 रूट, इस h को इधर ले आए तो आप कहेगा सर 3h
माइनस एच रूट 3 अब बराबर कितना 20 रूट 3। एच कॉमन ले लें तो होगा 3 माइनस कितना रूट 3 अब बराबर कितना 20 रूट 3, या एच बराबर हो जाएगा 20 रूट 3 बटे 3 माइनस परमीकरण कर दें 3 प्लस रूट 3 अब बटा में 3 प्लस रूट 3। अब इसको हल कीजिए, चलिए h बराबर आ जाएगा। अच्छा ये तो गुणान हो जाएगा इसके साथ 20 रूट 3 इंटू 3 प्लस कितना रूट 3 अब बटे में आ जाइए। अच्छा ये a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस तो 3 के स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर तो 9 में से 3 गया कितना 6, 9 में से 3 गया कितना 6। आइए जरा काटिए, जरा देखिएगा ध्यान से ये कितना बार में कट जाएगा या h बराबर थोड़ा सा और काम कर लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे क्या कीजिए गुना, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 रूट 3 आइग्राम हो जाएगा केवल कितना 3, या पहले छोटा कर लें इसको 2 से काट दें कई बार में 3 बार में और 2 से काट दें कई बार में 10 बार में। तो अब देखिए कितना मान आपके पास आ रहा, ध्यान दीजिएगा ये गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 10 तिया 30 रूट 3 30 रूट 3 इसके साथ गुना कीजिएगा तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 10 तिया 30 10 तिया 30 अब बटे में कितना 3, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ से बताए 30 कॉमन ले लेंगे, जल्दी बोलिए 30 कॉमन होगा और 30 कॉमन होगा तो कई बार में कट जाएगा 10 बार में, 10 बार में कटेगा तो 10 इंटू ये हो जाएगा रूट 3 और प्लस कितना 1। तो h का जो मान हमारा आएगा वो आएगा 10 इंटू रूट 3 प्लस कितना 1। ये एगो के लिए ऐसे सिखाएं, ऐसा इतना काम इतना करना है नहीं आपको। भी अभी एक कंडीशन हम सिखाए थे, ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें कोई दिक्कत है, खाली दोनों त्रिभुजवा में क्या बराबर किए हैं ए बी, क्या बराबर किए हैं ए बी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये यदि आपने इस चीज को इधर पीछे बना हुआ रहेगा, ये पीछे बना हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यही चीज अभी हमने आपको बताया था, क्या चीज कि ध्यान से तुम समझो बात को कि एगो यहाँ पर एंगल बना था कई डिग्री का 30 डिग्री का, कुछ दूर इसके नजदीक आ गए थे इधर तो एंगल बना कई डिग्री का 45 डिग्री का। और हमने आपको बताया कि इसको बोलते हैं डी, इसके बीच की दूरी क्या है डी और ये ऊंचाई क्या है h। तो h बराबर 30 और 45 के केस में डायरेक्ट लिख सकते थे d/2 रूट 3 प्लस कितना 1, ये हमको याद होना चाहिए था। तो अब देखिए हम h का मान डायरेक्ट लिखेंगे, ये d का मान क्वेश्चन में कितना दे रहे हैं 20, क्या दिया हुआ है 20, तो यहाँ लिख दे सकते थे 20/2 और रूट 3 प्लस कितना 1, 2 से कई बार में 10 बार में, तो h का मान होता 10 इंटू रूट 3 प्लस 1, कितना होता 10 इंटू रूट 3 प्लस, यही ना लाए थे आप। तो देखिए उधर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन यदि आप याद रखते हैं कि 30-45 के केस में, अभी याद रखिएगा ध्यान से 30 डिग्री का मान कितना था tan में, तो 30 डिग्री का tan में मान होता 1/√3 1/, तो मैंने एगो कोड है केवल याद करने के लिए कि एकरे देखिए जोड़ल है रूट 3 प्लस 1 नहीं लिखल है, d/2 तो सब में कांस्टेंट है। देखिए जो नियम आपने भी सीखा है उसमें d/2 तो सब में कांस्टेंट होगा, है ना। देखिए 15-30 है तो d/2 तो है, एक एग्जैक्ट आंसर निकलेगा d/2 से। और 30-45 में d/2 रूट 3 प्लस 1 और 30 और 60 में d/2 रूट 3 d/2 रूट 3, 30 और 60 में d/2, अरे 2-3 बार बोलिए पहले, 30 और 60 में d/2 रूट 3 और 30 और 45 में d/2 रूट 3 प्लस 1, अब 15 और 30 में d/2, 15 और 30 में d/2, कोई दिक्कत चले। हाँ तो इस सवाल समझे थे कैसे बना था, हाँ इसमें समझे थे। तो एक तो आपको बनाना है डायरेक्ट, क्या बनाना है डायरेक्ट बनाना है, और 30 और 45 में होता क्या है d/2 रूट 3 प्लस 1, d/2 रूट 3 प्लस 1। चलिए अगला सवाल देखिए, आइए देखिए ध्यान से, पहले समझिएगा सवाल से कि 30 और 60 का केस है, कितना का है। तो एक तो आप डायरेक्ट सवाल का जवाब दे सकते हैं, आपको हमने भी बताया कि यदि ये 30 डिग्री का कोण है, कई डिग्री का 30 डिग्री है, कुछ दूर नजदीक आए तो एंगल बना कई डिग्री का 60 डिग्री, ये h है और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं d। यदि ऐसा सवाल है तो h बराबर 30 और 60 में
d/2 √3 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? d/2 √3, यही नहीं बोलते हैं? तो बताइए d का मान कितना दे ले? 50। तो 50/2 कितना? 25। तो आंसर मार सकते थे 25 रूट कितना थी, मार सकते हैं। अब सवाल पहले पढ़ के सीखिए बनाने के लिए। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा। कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। पहले सूर्य का उन्नयन कोण कई डिग्री था? 60 डिग्री था। कई डिग्री था? अब हो गया है 30 डिग्री। तो एन्ने आया है कि एन्ने भागा है? 30 डिग्री हुआ तो दूर न जाएगा। तो यानी अब ये हो गया 30 डिग्री, यानी अब यहीं से देखते हैं तो ये एंगल हो गया कई डिग्री? 30 डिग्री। और ऐसा होने से छाया की लंबाई 50 मीटर में वृद्धि हो जाती है। अरे पहले इतना ही था और बढ़ गया, तो अब कितना बढ़ गया? तो ये बढ़ गया कई मीटर, ये बढ़ गया 50 मीटर, यानी इसकी लंबाई क्या दे रखी थी? तो बताइए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ये एच का मान पूछ रहा कितना। तो डायरेक्ट तो लगा सकते हैं 30 और 60 में। आप जानते हैं 30 और 60 में होता है सर d/2 और कितना √3। तो h बराबर 50/2 कीजिएगा तो आएगा 25 रूट कितना 3, 25 √3। अब इसका प्रोसेस अभी देखिए, 2-3 सवाल का ना, 2-3 सवाल का सारा प्रोसेस भी देख लीजिए। आइए चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर पीछे बना हुआ रहेगा सब देखिएगा ध्यान से। आइए अब इसको बाद 1-2 को सवाल को प्रोसेस से बनाइए। देखिए पहले कई डिग्री उन्नयन कोण था? तो पहले था 60 डिग्री। कई डिग्री था? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री था। अरे 60 से बड़ा एंगल रहता तो इस साइड आएंगे, लेकिन अब उन्नयन कोण हो गया कई डिग्री? 30 डिग्री। तो जरूर आप इधर गए होंगे। और जब 30 डिग्री हो गया ना, तो छाया की जो लंबाई थी, पहले तो इतने दूर ने छाया था, अब लंबाई बढ़ जाएगा। और बढ़ गया कितना? तो बढ़ गया कई मीटर? 50 मीटर। कई मीटर? 50 मीटर। एगो बेसिक प्रोसेस से बता देते हैं, इन्हें ध्यान से एगो के आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एगो ध्यान से समझ लीजिए। नाम दे दीजिए पहले, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी। ऐसे दशमलव बनाते थे, समझ रहे गए। तो इसका उपयोग कोई है नहीं, तब भी एक बता देता हूं ताकि यदि कभी भूल जाए तो ये चीज बेसिक याद होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान दे, इसको मान लीजिए अपने तरफ से क्या चीज आप एक्स, क्या मान लीजिए, और ये ऊंचाई है तो ऊंचाई को बोल देते हैं क्या चीज एच। कोई दिक्कत? पहले आइए त्रिभुज किस में? त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में। त्रिभुज किस में? ए बी सी में। अच्छा ये बताइए, इसको लंब कहते हैं आप लोग, जल्दी बोलिए। और ये वाला क्या चीज है? आधार। तो बताइए लंब बटे आधार क्या चीज? tan थीटा। तो बोलिए लंब कितना है आपका? h है। क्या है? h। आधार कितना है? x है। लंब बटे आधार क्या चीज? tan थीटा। और tan 60 का मान कितना? √3 होगा। तो h का मान आप क्या बोलिएगा? x √3। इक्वेशन 1 बन जाएगा आपका। हाँ, अब आइए दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। अब एगो त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, वो त्रिभुज किस में चलेंगे? अब वो त्रिभुज चलेंगे ये बड़ा वाला में। किस में चलेंगे? तो ये त्रिभुज का नाम क्या है? जल्दी बोलिए। ये हो गया त्रिभुज कौन? ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में ये बताइए आपका लंब है, तो लंब कितना है? एच। अब बटे आधार यहाँ से यहाँ तक नहीं हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 50 + x। अब बताए लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा का मान 30 है, तो tan 30 का मान कितना? 1/। तो यहाँ से h का मान कितना होगा? इसको क्रॉस करके ऊपर भेज दें तो कहेगा ये हो जाएगा 50 + x। अब बटा क्या चीज? √3। इक्वेशन कितना? क्या सर h का मान दोनों जगह तो बराबर होना चाहिए, तो h के मान को हम लोग क्या कर रहे हैं? बराबर। यानी इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे? इक्वल करेंगे। कोई दिक्कत है? अब बताइए यहाँ h का मान कितना है? x √3। x √3। और यहाँ h का मान कितना है? तो कहेगा 50 + x। अब बटा में कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो √3 × √3 होता है 3, तो हो जाएगा कई x। 3x बराबर 50 + x। x इधर आके घटेगा तो बताए 2x बराबर 50, तो x बराबर आएगा कितना? 25। आपको h का मान न पूछा था, तो h का मान इस इक्वेशन में पुट कर दें x का वैल्यू, तो h का मान कितना आएगा? h का मान होता है x √3 और x का मान कितना लाए आप? 25। तो ये हो जाएगा 25 √ कितना? 3। 25 √ कितना? 3। कोई दिक्कत? देखिए कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, तो ये भी आसान ही रहता है, लेकिन ये हम लोग सीखते तो बहुत पहले, इसका कोई जरूरत है अब? हाँ, थोड़ी सी याद रखिएगा तो सवाल देख करके ही आप अपना जवाब क्या है निकाल दीजिएगा। अभी 3 गो दिए हैं। कई गो दिए हैं आपको? बताइए 15 डिग्री और 30 डिग्री में केबल होता है d/2। 30 और 45 डिग्री में
d/2√3+1। 30 और 60 डिग्री में d/2√3, d/2√3। एगो बेसिक बता दिए ताकि आपको दिक्कत हो तो आप tan थीटा लगा करके लंब बटे आधार से भी सब सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें आगे, ध्यान दीजिएगा आगे। आइए देखिए, इधर देखिए, आइए सवाल कहता है ना ए और बी, ध्यान दे, चलिए कहता है ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं। देखिए ये सपोज पेड़ है कोई, ये क्या चीज है कोई, एक ही तरफ दो गो बिंदु है, एगो ए है और क्या है बी। बी स्थित दो बिंदु जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। मान लीजिए एगो बिंदु ए है और एगो बिंदु कौन है, बी है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु कौन है, बी है। और इसके बीच की दूरी कई मीटर है, तो इसके बीच की दूरी है 50 मीटर है। इन दो बिंदुओं से पेड़ के चोटी का उन्नयन कोण, एगो से है 60 डिग्री, तो एन से होगा कई डिग्री, 30 डिग्री है। तो बताइए पेड़ की ऊंचाई का 40% बताइए। तो पहले तो हमें एच का मान निकाल लें डायरेक्ट, जल्दी बताइए एच का मान क्या होगा, d/2√3 होगा ना। तो एच का मान होगा डी का मान 50/2 कितना, 25√3। लेकिन आपसे टोटल नहीं पूछ रहा है एच का मान, इसका 40% बताइए। तो 25√3 का कई परसेंट, 40%, 40 बटे पता है 20 दूनी 20 पचे 5 दूनी 10 रूट कितना 3। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 10√3। क्या कोई दिक्कत? ऊंचाई का कई परसेंट पूछ रहा था आपसे, ऊंचाई का मान 40% पूछ रहा था। तो 40 ऊंचाई तो टोटल आएगा 25√2, लेकिन इसका 25√3, इसका 40% चाहिए। तो 25√3 का हमने निकाल दिया डायरेक्ट कितना, 40%। कोई दिक्कत? चले आगे, समझ में आ रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का है? हाँ, बहुत आसान है, मेहनत कीजिएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, नौकरी लेने के लिए पढ़ना खूब पड़ेगा, सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, समझ न गए, पढ़ना खूब पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत इसमें है? इतना में बताइए जल्दी, समझ में आया हाइट एंड डिस्टेंस कैसे चल रहा है? हेलो पीछे लड़का, क्या पता चला है ना? पूछेंगे कल, याद रखिएगा ये 3 पॉइंट्स, और 3 6 को देना है, समझ गए ना? अभी 3 पॉइंट दिए हैं। आइए अभी देखिए 15 डिग्री और 30 डिग्री है। तो 15 डिग्री और 30 डिग्री में केवल d/2 होता है, नहीं होता d/2। तो d का मान कितना, 48, अगर आधा होगा कितना, 24। तो काहे इसको बनाए, b का मान 24 नहीं मार देंगे डायरेक्ट? क्या एक कोई फास्ट मेथड नहीं है? लेकिन मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर फास्ट आपको करना पड़ेगा, आपको फिर बनाना पड़ेगा। याद रहेगा 15 और 30 में d/2, अरे बोले 15 और 30 में d/2, ऊंचाई बराबर d/, 30 और 45 में d/2√3+1, d/2√3+, 30 के दोगुना 60 होता है। तो एक केबल होता है d/2√3, d/2√3, d/2√3। चलें आगे, इससे आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, क्षैतिज तल में खड़ा कोई मीनार अपने आधार से 160 मीटर दूर स्थित है। इस सवाल चलिए एगो में लगा देते हैं स्टार। क्या लगा देते हैं? ऐसे आसानी सवाल है। चलिए एगो मीनार है, पहले पिक्चर बनाइए। क्षैतिज तल में खड़ा कोई मीनार अपने आधार से, क्या क्षैतिज तल में एगो खड़ा मीनार दिख रहा है? अपने आधार, इसका आधार होता है मीनार का और ये होता है टॉप। तो अपने आधार से 160 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर कोई निश्चित कोण बनाता है। यहाँ से 160 मीटर दूर पर कोई निश्चित कोण बनाता है। मान लेते हैं कोण बनाता है कितना, थीटा। कितना बनाता है? थीटा। कोई दिक्कत? कितना कोण बनाता है? थीटा बनाता है। ठीक है, कहता टावर की ओर 100 मीटर चलने पर, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टोटल कई मीटर है? 160 मीटर। 160 मीटर है? अरे टोटल 160 मीटर नहीं दिख रहा आपको? क्या आप लोग पढ़ते हैं? यहाँ से कहता है कि टावर की ओर आ गया कई मीटर, 100 मीटर। कई मीटर? 100 मीटर। टावर की ओर कितना मीटर आ गया? तो चलिए कहता है कि टावर की ओर आ गया 100 मीटर। कई मीटर आ गया? यहाँ से टावर की ओर आ गया कई मीटर? टावर की ओर आ गया 100 मीटर। तब यहाँ से कौन बनाता पहले ही बताइए। यहाँ से बर्गर कौन बनेगा कि छोटगर? बर्गर बनेगा। तो ये कौन बन जाता है कर दोगुना। कितना बन जाता है? चलने पर 100 मीटर चलने पर कौन दुगना हो जाता है। यहाँ यदि थीटा है तो यहाँ एंगल बन गया होगा कई थीटा
2 थीटा। तो मीनार की ऊंचाई बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या है। अच्छा ये बताइए 100 है तो ये कितना होगा, जल्दी बताइए। ये कितना होगा, केवल 60 होगा। अब एगो नियम पहले जान लेते हैं ध्यान से। ये चौथा नियम जा रहा है, टोटल 6 गो देना है। कै गो देना है, 6 गो। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर एंगल बना क्या चीज, थीटा। क्या एंगल बना है यहाँ पर, थीटा। और यहाँ से कुछ दूर आया इसके नजदीक। अब जो एंगल बना था उसका बन गया दोगुना। अब बन गया क्या चीज, 2 थीटा। कै थीटा बन गया, 2 थीटा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है। अच्छा यहाँ से जो इतना दूर आया ना, इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, और यहाँ से इतना दूरी को मान लेते हैं क्या चीज, बाई। क्या मान लेते हैं, बाई। और ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच। तो एच बराबर होता है ना, एच स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज, बाई स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज, बाई स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा टोटल 6 नियम याद रखना है। 3 के बाद ही कैमा गया, चौथा। 2 गो अभी भी जाना बाकी है, वो 6 एक जगह फिर लिखाएंगे, ठीक है ना। ये थीटा तो क्या चीज है, 2 थीटा। ये थीटा है तो क्या चीज, 2 थीटा। तो एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज, बाई स्क्वायर। अब वही यूज करेंगे हम लोग। ये एक्स है और ये क्या है, तो आप कहेगा एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना का स्क्वायर, 100 के स्क्वायर। अब माइनस कितना के स्क्वायर, 60 के स्क्वायर। या एच स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी कर लें, जल्दी बोलिए। तो 100 प्लस कितना, 60 इंटू 100 माइनस कितना, 60। या एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 160 गुने कितना, गुने कितना 40, 16 चौके तो 6400 हो जाएगा। तो 6400 एच बराबर ई वर्गमूल जाएगा। तो 6400 का वर्गमूल कितना, 64 का 8 और 100 का 10, तो हो जाएगा कितना, 80 मीटर। कै मीटर, 80 मीटर। जल्दी बोलिए, इसमें कोई दिक्कत, कै मीटर, 80 मीटर। कै मीटर, 80 मीटर। अच्छा चारों नियम फिर से एक बार चलते हैं, थोड़ा सा मेहनत तो इसी पर है। जल्दी जल्दी आप लोग केवल बोलते चलिएगा पीछे से, हम कुछ नहीं बोलेंगे, खाली पिक्चर बना रहे हैं। ये है 15 डिग्री, कै डिग्री। और यहाँ कुछ दूरी आगे तो एंगल बनाकर दोगुना, कै डिग्री, 30 डिग्री। और ये है इसके बीच की दूरी कितना, डी। और ये है एच। तो बताइए एच बराबर डी बाई, एच बराबर डी बाई केस नंबर 1, केस नंबर 1। दूसर का बताइएगा आप लोग। यहाँ पहले अब छोटा सा एंगल चल रहा है, अभी एंगल यहाँ पर बना 30 डिग्री, कै डिग्री। फिर ये एंगल बन गया 30 से 45, 30 से कितना हो गया, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, डी। और ये है एच। तो एच बराबर जल्दी बोलिए, डी बाई 2 √3 प्लस कितना, 1, √3 प्लस 1। तीसरा कंडीशन यदि चले आपके साथ, तीसरा कंडीशन चले तो तीसरा में आपने सीखा, तीसरा में सीखा कि सर ये एंगल तो बना 30 डिग्री का, लेकिन एक दोगुना बन गया। 30 के दोगुना कितना, इसके बीच की दूरी कितना रहती है, डी। और ये है कितना, एच। 30 और 60 में डी बाई 2 √3, डी बाई 2 √3। अब बेसिक तो बता ही रखे हैं कि कैसे बनेगा क्या। और चौथा नियम आपके सामने क्या गया, तो चौथा नियम आपके सामने गया कि सर ये सपोज थीटा है, क्या है, थीटा। यहाँ से कुछ दूरी आगे, क्या आगे, तो कोनमा बन गया दोगुना, क्या बन गया, 2 थीटा। और ये इतना दूरी को बोल रहे हैं एक्स, और ये इतना दूरी को बोल रहे हैं क्या चीज, बाई। और ये क्या चीज है, एच। तो होता है एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज, बाई स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस क्या चीज, एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस। 4 नियम गया है ना, 2 गो और देना है, ठीक है। चलें आगे, चलिए। हाँ उतारिएगा ना आराम से, कहा घर में नहीं लिखते हैं क्या, पढ़ते हैं। फास्ट रहिए, इतना ध्यान रखिएगा। आप स्लोअर रहिएगा तो चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगा। हर साल इंटर में 10-12 लाख तो खाली बिहार में पास होता है, कितना होता है। तो जो कंपटीशन का कोर्स होता है वो जितना जल्दी फिनिश करके रिवीजन लगाइए, ये होता है बहादुरी का। ये नहीं कि आप आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, आराम नहीं, कंपटीशन में तो हड़बड़ाहट भी चाहिए, समझ नहीं गए। घर पर 3-4 बार बनाइए, एक तो वीडियो भी अवेलेबल रहता है, आप 1.5 के स्पीड से एक बार इसको देखिए। असाइनमेंट आपके पास दिया हुआ रहता है, घर जाइए पहले कोशिश कीजिए कि अपने मन से बना लें। किसे बना लें, और उसके बाद जब नोट्स बनाना शुरू कीजिए तो पूरा नियम कानून देख करके भी छाप लीजिए कि भाई क्या क्या बताया गया है, उसकी छोटी मोटी हर बातें आप लिख सकते हैं वहाँ पर। तो दोनों सुविधा तो आपको दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए उन्नयन कोण पूरक है बोला गया, नहीं
चलिए 1 मिनट रुक जाइए। चले हम लोग आगे। अब एक नियम और दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक नियम और, एक शब्द यूज होगा कि उन्नयन कोण पूरक हो जाए। उन्नयन कोण क्या हो जाए? उन्नयन कोण, ध्यान से समझिएगा इसका, उन्नयन कोण क्या हो जाए? पूरक हो जाए। ध्यान से सुने, उन्नयन कोण क्या हो जाए? पूरक हो जाए। उन्नयन कोण क्या हो जाए? पूरक हो जाए। अब पहले समझिए पूरक कोण कहते किसको है, ठीक है ना। यहाँ पूरक कोण कहेंगे किसको? कहता कि जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहेंगे। तो उसे कौन सा कोण कहेंगे? तो उसे पूरक कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? पूरक कोण। जब उन्नयन कोण क्या हो जाए? उन्नयन कोण कहते हैं। हाँ, जब उन्नयन कोण पूरक हो जाए। कंडीशन जो सवाल का है ना आपके साथ, वो कंडीशन ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कंडीशन आपके साथ कौन है कि यदि उन्नयन कोण क्या हो जाए? पूरक हो जाए। उन्नयन कोण क्या हो जाए? पूरक। अब उन्नयन कोण पूरक हो जाए तो पूरक का मतलब होता है ना कि जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री। यानी मेरी बात को समझिएगा कि अधिक कहेगा कि उन्नयन कोण क्या हो जाए? पूरक। इसका मतलब क्या है कि उन्नयन कोण पूरक हो जाए? तो एगो एंगल बनेगा थीटा, एगो क्या बनेगा, और दूसर का एंगल हमेशा बनेगा 90 माइनस थीटा। और ये दोनों को जोड़ने पर पूरना चाहिए कई डिग्री? क्योंकि पूरक कोण का मतलब होता है दो कोण को जोड़कर कई डिग्री पूर जाना चाहिए? 90 डिग्री। देखिए दोनों के जोड़िए तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कटेगा तो योग कितना आएगा? 90। तो उन्नयन कोण पूरक हो जाए तो पूरक का मतलब दो कोणों का योग कई डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये इसकी बोला ए, ये कौन क्या है? ए। ये क्या चीज? बी। और ये मान लीजिए सी, और ये क्या चीज है? डी। ये टोटल लंबाई है बाई, टोटल लंबाई है बाई, और ये लंबाई है क्या चीज? एक्स, और ये ऊंचाई को मानते हैं क्या चीज? एच। तो उन्नयन कोण पूरक होने में ध्यान रखिएगा, उन्नयन कोण यदि पूरक है तो एच का मान होता है, एच का मान होता है अंडर रूट एक्स वाई। अंडर रूट कितना बाई? एक्स वाई। अंडर रूट कितना? एगो समझा भी देते हैं कि अंडर रूट एक्स वाई आता कैसे, समझ गए ना। लेकिन याद रखें उन्नयन कोण पूरक हो जाए तो अंडर रूट ऊंचाई बराबर अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट एक्स वाई। कैसे होता है एक सवाल पर भी आपको समझा देते हैं। चलिए ठीक है ना। सवाल नंबर हम लोग का कितना था? 33 ना था? चलो 33। अच्छा देखिए उन्नयन कोण क्या हो जाए? पूरक हो जाए, यही नहीं बोल रहा है? आइए ध्यान दीजिएगा। कहता बिंदु एम और एन एक इमारत के आधार से, बिंदु एम और कौन, एक मिनट, चलिए देखिएगा। कहता बिंदु एम और एन एक इमारत के आधार से, देखिए एक इमारत है, इसके आधार से बिंदु एम और एन, बिंदु एम और एन एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा एगो कई मीटर की दूरी पर स्थित है? एगो है 72 मीटर की दूरी पर स्थित, और एगो कई मीटर की दूरी पर स्थित है? ये मान लीजिए बिंदु एम है, ये बिंदु क्या है? एगो बिंदु कौन है? यहाँ से बात हो रही है, कहाँ से बात हो रही है? तो एगो 72 मीटर की दूरी पर स्थित है, और एगो जो बिंदुआ है वो कितना मीटर की दूरी पर स्थित है? 128 मीटर की दूरी पर है। तो ये एगो दूरी दे रखा है कई मीटर? 128 मीटर दे रखा है। इन दो बिंदुओं से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण पूरक है तो एगो थीटा, तो दूसर का होगा कितना? 90 माइनस थीटा, क्योंकि उन्नयन कोण पूरक होने में हमेशा यही होगा, एगो थीटा तो दूसर का 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा एगो पहले प्रोसेस से बताते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसकी ऊंचाई क्या चीज है? एच। इसकी ऊंचाई क्या है? एच। अच्छा आंसर चलिए पहले निकालने के लिए सिखा दें। यदि उन्नयन कोण पूरक है तो आप जानते हैं कि सर एच बराबर होता है अंडर रूट क्या चीज? तो h बराबर अंडर रूट में क्या होगा? एक बार 72 गुना और एक बार कितना से गुना है? 100 कितना से?
28। अब इसका वर्गमूल तोड़िए, चलिए h बराबर तोड़ देते हैं। 24 तिया 72, 24 तिया 72, 24 तिया 72 गुने 128 को 24 में टूटता है, जल्दी बोलिए। 24 नहीं टूटता है, 24 से टूटता है नहीं, तो 128 को कितना से तोड़िएगा, या 9 8 72 और 128 को, चलिए बहुत बढ़िया, 72 को तोड़ लीजिए कितना में, 36 गुना 2 में, 128 को 64 गुना, अब बताइए h का मान निकल जाएगा 36 का और 2 दूनी 4 का वर्गमूल 64 का, तो h बराबर 6 दूनी 12 और 12 96, तो h का लंबाई होता कई मीटर। एक हम प्रोसेस समझाना चाहते हैं कि 96 मीटर कैसे आता है, इस चीज को सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आइए ध्यान दे, पहले ये नाम दे दीजिए, ये A है, ये B है, ये M और क्या है N। तो सबसे पहले चलना त्रिभुज किस में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज लेना है A B और किस में, M में, A B और किस में, M में। बताइए ये त्रिभुज A B और किस में, M में, ये लंब है तो हो गया लंब, अब बटे आधार है, आधार है कितना 72, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 90 माइनस थीटा, यही दिया है। हाँ चलिए, तो अब आइएगा मेरी बात को, ये होगा h बटा 72 बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया कितना, एक, कितना बन गया एक। अब दूसरा चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दें क्वेश्चन, चलिए अब दूसरा इक्वेशन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एगो त्रिभुज ले लीजिए बड़ा वाला, कौन त्रिभुज ले लीजिए, बड़ा वाला, ठीक है ना, ये तो डायरेक्टे बना हुआ ना। अब यहाँ कंडीशन आए दूसरा, त्रिभुज किस में, ए बी और किस में, एन में, त्रिभुज ए बी और किस में, एन में। ये बताइए लंब है, तो लंब का मान कितना है h, आधार यहाँ से यहाँ तक है, तो आधार है कितना 128, लंब बटे आधार tan थीटा, tan थीटा के माने जा क्या दिया है थीटे, ये हो गया इक्वेशन कितना 2। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गुना। तो जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, यहाँ पर लिखल है h बटा 72 गुना h बटा कितना 128 बराबर क्या चीज cot थीटा इंटू क्या चीज tan थीटा। कोई दिक्कत, याद रखिएगा cot थीटा इंटू tan थीटा होता है 1, कितना होता है 1। बाकी ट्रिगो में सीखिएगा कि कैसे 1 होता है, अभी तो इसका हिस्सा नहीं सिखा रहे हैं। तो h गुने h क्या चीज h स्क्वायर, अच्छा ये दोनों के गुना करेंगे तो क्या चीज 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 72 गुने कितना 128। देखिए यही नियम यहाँ से निकला, यही निचवे वाला ने दोनों आकर के गुना हुआ है, एक मान लेंगे x, एक मान लिए क्या चीज बाई और h स्क्वायर। अब जब स्क्वायर दूसरी ओर जाएगा तो क्या में जाएगा रूट में, तो हो जाएगा 72 गुने 128, या h का मान निकल जाता, 72 को लिख देते 36 गुने 2, 64 को 128 को 64 गुने 2। अब बताइए h का मान 36 का 6, 2 दूनी 4 का वर्गमूल 64 का 8, तो h बराबर 6 दूनी 12 96 मीटर। समझे थे कैसे आया, लेकिन इतना करिएगा तो समय एग्जाम में बचेगा। ये तो हुआ कि सीखने के लिए कि नहीं, आपको ऐसे भी आना चाहिए कि नियम आखिर बनता तो बनता कैसे आखिर। लेकिन अब टोटल कई नियम आपके पास जा चुका, 5 गो, कै गो जा चुका है 5 गो, याद रहेगा पांचों के पांचों। हाँ मेरे साथ एक बार फिर बोलिए 5 के 5, आप जितना बोलिएगा उतना ध्यान रहेगा। चलिए बोलिए 21 डिग्री 15 डिग्री और 21 डिग्री 30 डिग्री, और ये बीच की दूरी मान लेते हैं d, क्या है, और ये h है। तो जल्दी बताइए h बराबर कितना d/2, h बराबर d/2। अच्छा दूसरे का कंडीशन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरे का कंडीशन चल रहा हूं आपके साथ। ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री, कै डिग्री 45, इसके बीच की दूरी क्या चीज है d, और ये कितना, तो बताइए h बराबर d/2 √3 + 1, h बराबर d/2 √3 + 1। कोई दिक्कत है। आइए तीसरा कंडीशन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला 30 और 60 न बनता है, तो चलिए ई बना कै डिग्री का 30 डिग्री का, ई कै डिग्री का, इसके बीच की दूरी क्या मानते हैं d, और ये क्या चीज h, तो h बराबर 30 और 60 में d/2 √3, d/2 √3, d/2 √3। चलिए चौथा नंबर कंडीशन आइए, कई नंबर चौथा नंबर, ध्यान दीजिएगा,
ई बना एंगल थीटा, क्या बना, यहां से कुछ दूरी आए तो ये मान लीजिए x है, और यहां से यहां एंगल बना इसके दोगुना कई थीटा, और ये बन गया क्या चीज भाई, और ये क्या चीज है h। तो जल्दी बताइए एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज बाई स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। और एक नियम सीख लिए पांचवा, क्या भी सीखे, उन्नयन कोण क्या हो जाए पूरक, तो एगो कोण थीटा तो दूसर का कोण 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और यहां से यहां सपोज मान लीजिए x है, यहां से यहां क्या चीज है x है, और यहां से यहां क्या चीज है बाई है, यहां से यहां क्या था बाई, और ये है h, तो h बराबर होता है अंडर रूट क्या चीज x बाई, अंडर रूट, याद रहेगा। अब बस अब एगो बचल है, अब कई गो बचल है, क्या बताए, इसमें कोई दिक्कत है आपको, याद रहेगा, याद रहेगा तो आप पढ़ करके ना डायरेक्ट आंसर वो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, हाँ। चलिए सवाल पर चल, टाइम बताइएगा कोई लोग, कितना हो गया, 8, 8:30 हो गया, 8:30 हो चुका है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, धुन का चीज नहीं है। चलिए एक और चलते हैं, 34 ने चलना है, बताइए तो जरा, 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है जब सूर्य क्या उन्नयन कोण पहले कई डिग्री था, 45 डिग्री कई था, अब बताए हो गया 30 डिग्री, तो इन्ने आएंगे कि इन्ने, एंगल छोटा हुआ तो अब यहाँ चले गए, अब हो गया था इक्कीस डिग्री 30 डिग्री, और मीनार की छाया की लंबाई 8.4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अरे पहले छाया इतने न था, अब बढ़ गया, कितना बढ़ गया 8.4 मीटर बढ़ गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो जल्दी बोलिए, h बराबर d/2 √3 प्लस d/2 √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, या h बराबर d के आधे न लिखते हैं, तो 8.4 के आधा कितना 4.2 और √3 प्लस 1, क्या आप √3 प्लस 1 वाला है क्या, और सी है कि डी है, हैं दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सी और डी तो सेम है। अब आप पहले हमको ये बताइए, क्या एक पिक्चर वा खींचे की जरूरत था, अरे इसमें पिक्चर खींचने की जरूरत था, नहीं हो खींचते तो नहीं मार देते आंसर इसका, हाँ नहीं मार देते, लेकिन आज लिखने का मौका इसमें आपको नहीं मिल पाया, क्या। बाकी आप घर पर मेहनत कीजिए, आज लिखाएंगे तो एक दिन में फिर इतना कंडीशन आपके पास नहीं होगा, समझ गए, तो थोड़ी सी मेहनत कहाँ करनी है, घर पर भी आपको करनी है। चलिए एक बार काहे उड़ा रहे आप लोग तुरंत,